सीख जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का काम काज भी ऐसो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण पूरी प्रजा बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा चल रहा था। सभी कुशल मंगल था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन कर भी कह सकते हैं। दुख तो हर किसी को होता है बिना औलाद के। वर्षों बाद राजा की ये मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी बहुत झूम रही थी। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। जिधर देखो उधर खुशियां ही नजर आ रही थीं। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था। और आप तो जानते ही हैं कि एक बालक बहुत ही लाड़ प्यार से पाला जाता है, लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने नंदन को बहुत ही बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की बातें दिल को लुभाती थीं, बड़े होते होते बदतमीजी लगने लगी। और आप तो जानते हैं छोटे बच्चे की बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में बड़े होते होते उसकी बातें इतनी कड़वी लगने लगती हैं कि वह सबको ही बेकार लगती हैं। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे, उसको हर समय अपने कहने पर ही चलाने की कोशिश करता था। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिक को तो पैर की जूती ही समझता था। आज दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। बहुत ही उसने प्रजा में हुंकार मचा रखा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। और ये गंभीर विषय बन चुका था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जिसकी कोई शिकायत करे और वो बालक लाड़ प्यार से पाला जाए तो सिर नीचे झुक ही जाता है। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों व मंत्रियों की सभा बुलवाई और उसने अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं, आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। हम भी दुखी हैं और आप भी दुखी हैं। इसका कोई निर्णय लिया जाए। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका यही व्यवहार रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम में भेज दीजिए, वहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम में भेजा। वहाँ पर गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा अपने पुत्र को साथ में लेकर गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधागुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के भविष्य के बारे में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि जब वे अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे शहर से अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अब राजकुमार को गुरुजी शिक्षा देंगे। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले नंदन को भिक्षा मांग कर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया कि मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, चाहे मैं भूखा क्यों न मर जाऊं। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसे भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठकर उसे आधा पेट भोजन मिलता था। आप तो जानते ही हैं प्यार की भाषा क्या होती है। प्यार से कुछ भी मांग सकते हैं आप किसी से भी। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महज आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत ही
परिवर्तन आया और वह समझ गया कि बिना मीठे भाषा के कुछ भी नहीं है। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त भी समझ रहे थे कि एक दिन राधा गुप्त ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे शहर पर चलने के लिए कहा। दोनों शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते पर बहुत बातें की। गुरु ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमने बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा से उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर फूल गुलाब के तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब को सूंघा और बताया कि ये तो बहुत अच्छा है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चक्कर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते को खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसे उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की ये दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली और उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। गुरुजी, हंसने का कारण बताओ, आप क्यों हंस रहे हैं? तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। यही अंतर हम आपको बताने वाले हैं कि कड़वे में और खुशबू में क्या अंतर है। गुरुजी ने नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है, अन्यथा उसको भी नकारा कहती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है, इसलिए हर जगह प्रशंसा की उम्मीद ही कीजिए। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आ जाता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। इसलिए कहते हैं कि अगर हमें सफल इंसान बनना है तो अच्छे और बुरे में अंतर खोजना होगा, तभी हम किसी के लिए सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता है कि अच्छा और बुरा क्या है तो हम कोई किसी को अच्छे रास्ते पर नहीं ला सकते। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है तो हम किसी को सही सहायता नहीं दे सकते। नंदन के बारे में आप कहानी में सुन चुके हैं, उसकी तरह हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, सभी के साथ सही व्यवहार करना है, सही लोगों के पास बैठना है और उनसे सही तरह का सामाजिक ज्ञान लेना है। जो लोग गलत हैं उनसे किनारा करना है और अगर वे नहीं मानते तो उनका साथ छोड़कर अपने घर चले जाना है और बुरी संगत को बिल्कुल ख़त्म करना है। कहानी की शिक्षा। गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो लोग हमें प्रशंसा करेंगे और पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। अगर आपको ये कहानी सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।